फिल्म की कहानी की शुरुआत कुंग फू वॉरियर से होती है जो हवा में उड़ते हुए दिखते हैं और इस जगह का नाम किंग यान होता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे कुंग फू सीखने के लिए आते हैं। उसके बाद हम जैंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इसी स्कूल में पढ़ता होता है, लेकिन वो बहुत भोला और साफ दिल इंसान होता है। वही स्कूल की हेडमास्टर की बेटी तियांग को जैंग पसंद करता था, लेकिन वह उसे अपने भाई की तरह मानती थी। तभी सब लोग खाना खा रहे थे और उसी समय ये बात निकलती है कि जैंग को यहाँ 10 साल हो चुके हैं, लेकिन वह एक अच्छा कुंग फू योद्धा नहीं बन पाया है। इसलिए तियांग उसे समझाने की कोशिश करती है। इसमें पूरे ध्यान से अपनी शक्ति को बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए और उसे डेली ट्रेनिंग भी देती है, लेकिन वो हमेशा उसकी खूबसूरती के कारण अपना ध्यान नहीं लगा पाता था। जिसके बाद उसे याद आता है कि 10 साल पहले उसके माता पिता को मार दिया गया था और इसलिए दोनों यांग के गांव जाते हैं, जहां वो उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि 10 साल पहले जब वो घर लौट रहा था उसने एक बिजली का घेरा बना हुआ देखा था। उसके पिता जो एक कुंग फू मास्टर थे वो डेमन से लड़ रहे थे जिसे उसके पिता ने हरा दिया था, लेकिन डेमन ने अपनी बिजली की पावर का इस्तेमाल कर उसके माता पिता की जान ले ली और पूरे गांव वालों को भी मार दिया था। जिसके बाद से जैंग ने खुद से वादा किया था कि वो उनकी मौत का बदला लेगा। जिसके बाद अगली सुबह वहाँ कुछ मास्टर आए थे जिसमें तियांग भी उनके साथ थी, जिसके बाद से उसे उस स्कूल का स्टूडेंट बना दिया था। जिसके बाद हमें कुंग फू स्कूल दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे मास्टर इकट्ठा होते हैं और उसमें लेडी मास्टर भी होती है जो सिर्फ लड़कियों को ही कुंग फू सिखाती थी। वहीं यहाँ पर एक कट्टा मास्टर कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें लेडी मास्टर कहती है कि मेरे स्टूडेंट जू की भी हिस्सा लेगी जो सबको हरा देगी। उसके बाद हम देखते हैं कि सब चुपके चुपके जूकी की ट्रेनिंग देखने के लिए जाते हैं, जहां उसे देखने के लिए सब एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे थे, जिसके कारण जैंग जूकी के सामने गिर जाता है। जिसके बाद जैंग को पनिशमेंट दी जाती है और उस पर कुछ खुजली वाले कीड़े छोड़ दिए जाते हैं। जिसके बाद तियांग उसे तेल लगाती है जिससे वो कीड़े मर जाएं। तियांग को जैंग को देखकर तकलीफ हो रही होती है, जिससे जैंग को लगता है कि तियांग भी उसे पसंद करती है। अगली सुबह जैंग एक तालाब में जाकर किसी को जोर से बुलाता है, जिसके बाद उस तालाब में से एक ड्रैगन निकलता है। उसे जैंग हमेशा मिलने आता था और उसके लिए खाना भी लाता था। फिर वो ड्रैगन से कहता है कि वह तियांग को बताना चाहता है कि वह उसे पसंद करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तियांग उसके पास आकर उसे कुछ किताबें देती है, जिसके बाद वह उन किताबों की मदद से ध्यान कर रहा होता है। तभी उसका लॉकेट चमकने लगता है, जो उसके पिता ने उसे ये कहकर दिया था कि लॉकेट बहुत शक्तिशाली है, ये तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है, इसलिए तुम्हें इसे कहीं दूर फेंकना होगा। इसलिए पत्थर में हलचल होने के कारण वह उसे फेंकने के लिए चला जाता है, लेकिन वह उसे फेंके उससे पहले ही वहाँ पर एक बंदर आ जाता है। वहाँ पर बंदर आकर उसके पीछे पड़ जाता है और उससे वो लॉकेट छीनने लगता है, जिसके कारण जियांग पानी में गिर जाता है। जियांग डूब रहा होता है, लेकिन पत्थर उसे खींचकर बाहर निकालने लगती है। बाहर निकलते ही वो बंदर फिर से उससे लॉकेट लेने लगता है और इसलिए उसे काट लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन जैंग इस बंदर को जोर से धक्का मारकर फेंक देता है और उसके बाद वह देखता है कि लॉकेट उसके खून को सोख रही होती है। जिसके बाद पानी से एक छड़ी बाहर निकलती है और वह लॉकेट निकलकर उस लड़की से जुड़ जाता है, जिसके बाद वो एक बहुत पावरफुल स्टिक बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी मास्टर दूर से स्टिक से निकल रही चमक को देख रहे होते हैं। सारे मास्टर ये देख बहुत शॉक हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि फिर से एक बार अपीयर हुई है, जिसका मतलब है उसे ब्लैक किंग वापस लेने के लिए फिर जरूर आएगा। दूसरी तरफ हम ब्लैक किंग को देखते हैं जो शैतानों का राजा होता है और वह भी उस स्टिक को देख रहा होता है। जिसके बाद वह अपने एक डेमन को उसे लेने भेजता है। दूसरी तरफ वो स्टिक जैंग के पास आकर गिर जाती है और जैंग देखता है कि वे बंदर दलदल में डूब रहा होता है। जिसके बाद वह उसे स्टिक से बचाता है, इसलिए वो बंदर भी उसे तंग करना बंद कर देता है और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और वह उस पर हमला कर उससे स्टिक लेने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ जियो और तियांग आकर उस पर हमला कर देती हैं, जिससे वह वहाँ से भाग जाती है। तभी जैंग नोटिस करता है कि जहाँ उसे बंदर ने काटा था वहाँ से चोट गायब हो गया है, जिससे हमें ये भी समझ आता है कि उस स्टिक में हीलिंग पावर भी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि जैंग सो रहा होता है, तब वह लड़की वापस फिर से आती है और उस स्टिक को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वह छड़ी वापस खुद से जैंग के पास चली जाती है। लड़की बहुत कोशिश करती है लेकिन स्टिक नहीं लेकर जा पाती, जिसके बाद सुबह होने लगती है और वहाँ से भाग जाती है।
उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जैंग को भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से वह बहुत खुश होता है। लेकिन उसे पता चलता है कि तियांग उसे नहीं बल्कि किसी और को पसंद करती है, जिसकी वजह से वह बहुत उदास हो जाता है। इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की के पीछे कुछ लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन जैंग को लगता है कि वह उसके पीछे भाग रहे हैं, इसलिए वो भी डर कर भाग रहा होता है। जिसके बाद दोनों एक गुफा में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वह लड़की फिर से जैंग के स्टिक को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टिक उसे दोबारा जैंग के पास लाकर पटक देती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो जैंग के पास जाकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जैंग उसके लिए खाना बना रहा होता है, जिसे देख वो पिघल जाती है, इसलिए वह उसे मारने का इरादा छोड़ देती है। उस दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अभी देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसमें मास्टर सभी को बताते हैं कि सभी स्टूडेंट में से बॉल 63 स्टूडेंट को चूज करेगा, और जिसके पास में भी नंबर 1 वाला बॉल आएगा वो दूसरे राउंड में चला जाएगा। जिसके बाद सभी उड़ते हुए बॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैंग उड़ नहीं पाता, इसलिए वह बॉल को नहीं पकड़ पाता है। लेकिन तभी उसकी नजर नीचे रखे बॉल पर जाती है। वो जैसे ही उसे उठाने जाता है, जू उसकी बॉल को बदल देती है, और जब वह बॉल उठाता है तो उस बॉल पर नंबर 1 लिखा होता है, जिससे कि उसे उस राउंड में लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती और वह दूसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाता है। तियांग भी ये देखकर बहुत खुश होती है। जू की इस राउंड को जीतने के लिए बहुत मेहनत करती है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते जख्मी हो जाती है। जिसके बाद उसके मास्टर उसे हिस्सा लेने के लिए मना करती है, लेकिन वह नहीं मानती, इसलिए उसकी मास्टर उसे दवा देती है, जिसके बाद वो तुरंत ठीक हो जाती है। उसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं कि दूसरा राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें जैंग के बिना कुछ किए ही उसके स्टिक सामने वाले एक आदमी को बेहोश कर देती है। जिसके बाद रात को खाना खा रहे होते हैं, तब उसे पता चलता है कि जैंग और तियांग तीसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। अगले दिन तीसरे राउंड का कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसमें जैंग फिर जीत जाता है। जिसके बाद सब जैंग से इम्प्रेस होने लगते हैं। सबको लगता है कि वह पहले की तरह नहीं रहा। मास्टर भी उसे डांटते हैं, क्योंकि उसने कभी अपनी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बताया था। लेकिन जैंग खुश नहीं होता, क्योंकि वह खुद के बलबूते नहीं बल्कि छड़ी के कारण जीत रहा होता है, इसलिए वह उस स्टिक को फेंक देता है। दूसरी तरफ तियांग और जूकी के बीच कंपटीशन हो रहा था, जिसमें जूकी जीत जाती है। रात में हम देखते हैं कि जैंग का बंदर उसे गुफा में ले जाता है, जहाँ पर जूकी बेहोश पड़ी होती है। जिसके बाद जैंग उसे दवा देता है, जिसे पीकर वो ठीक हो जाती है। जिसके बाद जूकी भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगती है, क्योंकि अगले दिन दोनों की फाइट होने के बावजूद भी वह उसे बचाता है। जिसके बाद अगले दिन कंपटीशन में जाता है, जहाँ पर उसके मास्टर से कहते हैं कि तुम अगर नहीं भी जीतते हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने लास्ट राउंड तक जाकर ही हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। फिर उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन स्टिक ना होने की वजह से जैंग सही तरीके से नहीं लड़ पाता और दूसरी तरफ जूकी उसे आसानी से घायल कर देती है। लेकिन तब भी जैंग हार नहीं मानता। जिसके बाद जूकी उस पर अपनी तलवार से हमला करने जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जैंग की स्टिक आ जाती है और उसके तलवार को रोक देती है और फिर से उसके खून को सोख लेती है। जिसके बाद जूकी कमजोर पड़ जाती है और जैंग उससे जीतने लगता है, लेकिन वह जैसे ही जीतने जा रहा होता है वह अपने आप को रोक देता है और हार मान जाता है, क्योंकि वो जूकी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जो जैंग से छड़ी चुराने की कोशिश कर रही थी, वो अपने से भी खतरनाक डेमन फोर्स के पास भेज देती है। वहाँ पर मौजूद तीनों डेमन बहुत खतरनाक होते हैं, जो कि सभी बच्चों पर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद सभी मास्टर एक जगह बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि जैंग शैतान ताकत का इस्तेमाल कर सारे कंपटीशन जीत रहा था, जो कि रूल्स के खिलाफ है, और इसलिए जैंग को मार दिया जाएगा। वे लोग उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी तियांग वहाँ पर आ जाती है और सभी मास्टर को बताती है कि 3 डेमन आकर सभी पर हमला कर रहे हैं, जिससे कई स्टूडेंट्स मर चुके हैं। जिसके बाद मास्टर जैंग को कैद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वे लड़की वापस आ जाती है और सभी को बेहोश कर जैंग वहाँ से ब्लैक किंग के पास ले जाती है। वे जैसे ही उसके पास जाता है, वे किंग उसकी स्टिक को अपने पास खींच लेता है, लेकिन वो स्टिक फिर जैंग के पास वापस आ जाती है। जिसके बाद उस किंग को गुस्सा आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन बीच में उस किंग की बेटी आकर उसे बचा लेती है, लेकिन वह उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर जैंग और किंग में फाइट होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सभी मास्टर स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और उस किंग पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उस किंग के ताकतवर होने के कारण वह सभी को आसानी से हरा देता है। और दूसरी तरफ जूकी और तियांग किंग की बेटी पर हमला करने लगती है, लेकिन जैंग अपनी छड़ी की मदद से बीच में आकर
आकर उसे बचा लेता है, लेकिन तब भी वह बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। वहीं उधर सारे मास्टर किंग को हराने में लगे हुए थे। तभी ज़ैंग को किंग की शक्तियों को देखकर 10 साल पुरानी बात याद आ जाती है कि किस तरह की शक्ति ने पूरे गांव वालों को मार दिया था। जिसके बाद ज़ैंग अपने मास्टर के साथ मिलकर उससे लड़ने लगता है, जिसके बाद वह उसे हरा देता है। लेकिन किंग जाने से पहले सबको चेतावनी देता है कि ज़ैंग के पास जो स्टिक है वह उस वजन को कंट्रोल करती है, इसलिए ज़ैंग सबको जान से भी मार सकता है। जिसके बाद सभी मास्टर मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वह सभी को हरा देता है और उसे अब वे स्टिक पूरी तरह से कंट्रोल कर चुकी होती है। तभी ज़ैंग को याद आता है कि उसके पिता को उन्हीं मास्टर में से एक ने मारा था। जिसके बाद वह अपने मास्टर पर हमला करने वाला होता है, लेकिन त्यांग बीच में आकर उसे उस स्टिक के कंट्रोल से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद वो ज़ूकी से कहता है कि मुझे जान से मार दो, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं सबको मार दूंगा। इसलिए ज़ूकी उसे मारने जाती है, लेकिन तभी उसका दोस्त आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद ज़ूकी उसे कहती है कि वे उसे मारेगी नहीं, बस वो यहाँ से दूर चला जाए। इसलिए वो किंग की बेटी को लेकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कहानी यहीं खत्म हो जाती है।